गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो 9th क्लास में हिंदी मीडियम का जो टॉपिक है हमारा गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। देखिए सेकंड चैप्टर में हमने द्विघात बहुपद के जो है शून्यक निकालने सीखे हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि द्विघात समीकरण का हल, इसका क्या मीनिंग है। देखिए मैंने एक समीकरण लिया, द्विघात समीकरण जो आपके सामने लिखा हुआ है 2x² - 3x + 1 = 0। x की कोई ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है, दोनों साइड इक्वल हो जाएं। जैसे हम ये कहते हैं कि पुट x = 1 पुट कर दिया मैंने, तो x = 1 पुट करेंगे तो यहां पे ये आ जाएगा हमारे पास 1² - 3 × 1 + 1 = 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 2, 3 × 3 + 1 = 0, 2 + 1 3 - 3 = 0, 0 = 0। तो आपने क्या किया, आपने x = 1 जो है इसके अंदर समीकरण के अंदर x का मान 1 रख दिया, तो ये दोनों साइड बराबर आ गई। तो इसका अर्थ ये है कि x = 1 इसको संतुष्ट करता है, इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो x = 1 इसका हल है। आप इसमें ये लिखोगे फिर x = 1 समीकरण द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 1 = 0 का हल है, ये लिखिएगा। अब ऐसा कोई और मान भी हो सकता है x का जो इसको जो है संतुष्ट करे। संतुष्ट का यहां अर्थ यह है कि दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। यदि दोनों साइड बराबर नहीं आती तो वो x का मान इसको संतुष्ट नहीं करेगा और वो इसका हल नहीं होगा। तो व्यापक रूप में हम ये कह सकते हैं कि जहां हमने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल सेम पैटर्न है यहां भी। वहां हम क्या कहते थे कि जहां बहुपद की बात करें कि एक वास्तविक संख्या x बराबर है k, द्विघात बहुपद का शून्यक है यदि जो है x का मान k इसमें लिखें वो = 0 आ जाए, 0 बन जाए बहुपद का मान। तो वही चीज जो है यहां शून्यक नहीं बोलेंगे हम, यहां द्विघात समीकरण का मूल जो x का मान समीकरण का हल है, तो हल को हम बोलेंगे कि x = 1, इसको ऐसे बोलेंगे। अब x = 1 समीकरण 2x² - 3x - 1 = 0 का मूल है। मूल क्या होता है? मूल वह x का मान होता है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का अर्थ क्या है कि जो x का मान आप समीकरण में रखेंगे तो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। दोनों साइड बराबर आ गई तो वो संतुष्ट करता है उसको, और जो x का मान समीकरण को संतुष्ट करता है उस x के मान को हम बोलते हैं मूल। यदि इसको हम यहां हटा दें, इस चीज को = 0 को, तो समीकरण की जगह बहुपद आ जाएगा। द्विघात है बहुपद = 0 को हटा दें तो हम कहेंगे x द्विघात बहुपद का मूल नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, शून्यक है। ये नाम में अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है। अब जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि जो द्विघात बहुपद है उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, और द्विघात बहुपद से ही हमने द्विघात समीकरण बनाया था, परिभाषा डेफिनेशन बताई थी। तो यहां हम ये कहेंगे कि द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं। 2 मूल हो सकते हैं, अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। वैसे जहां द्विघात बहुपद मैंने आपको समझाया है सेकंड चैप्टर, उसमें हम क्या करते थे, या हम शून्यक निकालते थे तो भी क्या करते थे कि द्विघात बहुपद को हम समीकरण में बदला करते। द्विघात को बहुपद को हम = 0 लिखा करते। जैसे आप = 0 लिखोगे किसी बहुपद को तो वो समीकरण में बदल जाएगा। किस बदल जाएगा? समीकरण में। और समीकरण को हल करते थे वहां पे। अब वो सीधे समीकरण हल करने हैं, समीकरण आपको दिया हुआ है, नाम बदल गया, काम में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम एज इट इज करेंगे हम जैसे हम पहले करते रहे हैं।
अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल 3 लेता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, गुणनखंडन द्वारा समीकरण इसके मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण ये हमारे पास 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो है कंप्लीट द्विघात समीकरण है, कंप्लीट पूरा। देखो पहले 2 घात वाली है, फिर 1 घात वाली पद है, फिर 0 घात वाला है। तीनों पद हों और द्विघात समीकरण में, जैसे बहुपद में हम गुणनखंड करते थे, बिल्कुल सेम पैटर्न से हम यहां गुणनखंड करेंगे। वही तरीका है, वहां हम करते थे, याद होता आपको कि इसकी और इसकी गुणा करते थे पहले, और गुणा करके हम रफ होकर लिखते हैं। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। 3 to the 6 x², 3 to the 6 x²। अब ये देखो जो गुणा आई है बाहर वाले पदों की, वो प्लस की आई है, प्लस की। तो 2 नंबरों की गुणा प्लस कब आती है? या तो दोनों नंबर प्लस के हों या दोनों नंबर माइनस के हों। तो हमें जो बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है, तो वो दोनों नंबर यहां माइनस के होंगे। क्यों? हमें माइनस का रिजल्ट चाहिए। जब दोनों नंबरों को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो वो -5x आना चाहिए, और दोनों नंबरों की गुणा करेंगे 6x² आना चाहिए। तो इसलिए यहां पे ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई है, तो इसको देखते हुए वो दोनों नंबर माइनस के होंगे। तो आप जो है इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। और इन पहले 2 में कॉमन, पहले 2 में अधिक से अधिक कॉमन x आएगा, x आएगा, तो 2x माइनस 3। और अब इन 2 में ऐसा कॉमन लेना कि अंदर ये बचे। देखिए कॉमन अंदर यही बचना चाहिए, जो यहां बचता है सेम यहां बचना चाहिए। तो आप देखो -2x, हमें अंदर 2x चाहिए, इतनी माइनस बाहर लेनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस अंदर नहीं चाहिए। और एक 1, तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा। देखो -1 कॉमन लेंगे इसमें से, तो -1 बाहर आ जाएगा, अंदर 2x आ गया। अब ये प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा। प्लस था, प्लस में से बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा में प्लस होता है। और ये 3 से आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आपको कॉमन लेते समय दिक्कत आती है तो आप वापस गुणा करके देखें इसकी, -1 की इन दोनों के साथ ये आता नहीं आता। देखो -1 की 2x के साथ -2x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, ये 3 आ जाएगा। तो आपने इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप पहले 2 पद होंगे, पहले 2 पद, उसमें से आपने अधिक से अधिक कॉमन लेना है। जितना आप कॉमन निकाल सकते हैं वो ले लिया। ब्रैकेट में जो बचेगा वही सेम इस ब्रैकेट में बचना चाहिए, यहां दोनों जगह सेम आना चाहिए। तो ये वाला जो है सेकंड जो है वो इसको देख के करना है। अब आप देखिए 2 पद है हमारे पास, एक पद ये है, यहां तक है, दूसरा पद ये है। इन दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, 2x माइनस 3। तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा -1 इक्वल टू 0। और आपको पता है कि या तो पहला फैक्टर भी 0 होगा और दूसरा फैक्टर भी 0 होगा, क्योंकि ये चीज ये आ गई 2 नंबरों की गुणा 0 है। तो 2 नंबरों की गुणा 0 कब हो सकती है? जब दोनों 0 हो या दोनों में से कोई एक 0 हो। तो इसलिए हम अलग अलग लिखते हैं, ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो अब यहां से 3 को उस साइड में ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा, x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, और यहां x को उस साइड में 1 आ जाएगी। तो इसके जो मूल आए हमारे पास, जो हल आया वो ये आया, एक ये और एक ये जो है 3/2 और 1 इस समीकरण के मूल है, इस समीकरण के मूल है, मूल बोलते हैं इनको, ठीक है। ये हल भी बोल सकते हैं कि x की और दोनों वैल्यू 3/2 और 1 इस समीकरण के हल है, और जो हल होता है उसी को मूल बोलते हैं, मूल। ये दोनों इस समीकरण के मूल है। अब आप देखिए जब उदाहरण नंबर 4 नंबर उदाहरण देखिए आप, 4 में क्या है? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ये हमारे पास द्विघात
समीकरण ये है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए 9th क्लास के अंदर भी आपने ये गुणनखंड किए हैं जो मैंने बताए हैं आपको, और बहुपद में और समीकरण में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, गुणनखंड करने का वही तरीका है। और ये जो तरीका है केवल द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद में लगता है। पहला देखिए, सबसे पहले तो ये कंप्लीट समीकरण होना चाहिए, हमारा पूरा समीकरण होना चाहिए। पहले दो घात वाली, फिर एक घात वाली, फिर बगैर घात वाली, तीनों पद होने चाहिए इसमें, तभी ये फार्मूला लगाते हैं। अब इनकी इसी गुणा करेंगे, हम ध्यान दें। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस की माइनस के साथ गुणा माइनस आएगी, 6 की 2 के साथ 12 और x², ये x² आएगी। जो बाहर वाले पदों की गुणा आएगी इतनी। अब गुणा माइनस की, देखिए आप माइनस की गुणा है तो दो नंबरों की गुणा माइनस की कब आती है? जब एक माइनस का नंबर और एक प्लस का हो, तभी माइनस आएगी। तो अब इसके बीच वाले के दो नंबर बढ़ाने हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों को जोड़ें तो माइनस x बच जाएगी, और गुणा करें तो माइनस 12x² आ जाएगी। तो आपको जो है 4 और 3 बढ़ेंगे, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बच्चा इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे, वो एक ही बात है, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अब पहले 2 में कॉमन लेंगे और इन 2 में कॉमन लेंगे। आप देखिए इनको जोड़ोगे तो माइनस के 4x प्लस के 3x, जोड़ोगे तो माइनस का x आ जाएगा, गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस 4 3 12 x गुणा में x x²। अब पहले 2 में आप क्या करोगे? अधिक से अधिक कॉमन लेंगे, 2x 3x माइनस 2 आ जाएगा, और प्लस यहां 1 कॉमन लेंगे, 3x माइनस 2 आ जाएगा। जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही इस ब्रैकेट में बचना चाहिए, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर बचना चाहिए, ध्यान रखना। तो पहले 2 में अधिक से अधिक कॉमन ले आता है, अधिक से अधिक कॉमन जितना आ सकता लेंगे हम। जो ब्रैकेट में बचेगा वही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए। सेकंड ब्रैकेट में ऐसा नंबर कॉमन लेते हैं कि अंदर ये पहले वाले ही बच जाए, बाहर ऐसा नंबर कॉमन लेते हैं सेकंड में। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, 3x माइनस 2 तो 2x प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब हम लिखेंगे या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, या सेकंड फैक्टर 0 होगा। तो 2 को उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस का, और x आ जाएगा 2/3। यहां 1 को उस साइड में ले जाएंगे -1, 2 को उस साइड में ले जाएंगे तो -1/2। ऐसे आप करते हैं, ये तरीका होता है हमारे करने का। तो आप बड़े इजी ढंग से समझ सकते हैं, ये जो x के मान आए ये इस समीकरण के हल है। आप x का मान 2/3 लिखेंगे तो 0 इक्वल टू 0 आएगा सर, ये रखेंगे तो भी दोनों साइड इक्वल आएंगे। तो ये दोनों इस समीकरण के हल हैं, और जो हल है उसी को मूल बोलते हैं। ये दोनों जो है वैल्यू इस समीकरण के मूल है, ऐसे आप बोलते हैं। ये तरीका होता है हमारे करने का। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th, देखो आप 5वां एग्जाम्पल। 5वां एग्जाम्पल में यहां लिखता हूं 5th एग्जाम्पल क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं, आप भी थोड़ा ध्यान से देखें। द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है उदाहरण नंबर 5 में, और इसके मूल ज्ञात करने हमारे। तो हमारा पैटर्न वही रहेगा जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल में डिस्कस किया है, बिल्कुल पैटर्न वही रहेगा। थोड़ा सा कॉमन वगैरह में दिक्कत आ सकती है, आपको थोड़ा ध्यान से देखें। इसकी और इसकी गुणा करते हैं, आपको पता है बाहर वाले पदों की गुणा करते हैं। ये भी प्लस का नंबर है और ये प्लस का है, तो प्लस के नंबर की गुणा प्लस के साथ प्लस आएगी। अब इसकी गुणा 3 की 2 के साथ 6 आ जाएगी, और x²। तो इन दोनों की जो गुणा है वो आपने रफ कॉपी पे लिख दिया अलग से। अब इसको ब्रेक करना है हमें, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि उन दो नंबरों को जोड़े तो यह आ जाए -2 वर्गमूल 6x, जोड़े तो, और गुणा करें तो आए 6x²। अब ये प्लस की गुणा है,
तो मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि दो नंबरों की गुणा प्लस की कैसे आ सकती है, या दो नंबर प्लस के हो तो गुणा प्लस की आएगी, या दोनों माइनस के हो तो भी क्या आएगी, प्लस की आएगी। तो यहां ये माइनस बचाना है तो दोनों नंबर माइनस के होंगे, दोनों नंबर है माइनस के होंगे। तो यहां पे ये आ जाएगा 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x, और यहां पे आ जाएगा +2 = 0। देखिए थोड़ा सा आप सोचें यहां पे कि ये रूट में मामला है। हम रूट 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, और रूट 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, और रूट 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2। आपको मैंने पहले बताया है कि रूट की मल्टीप्लाई रूट के साथ हो जाती है, तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 रूट 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, रूट 2 रूट 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप इसके अंदर ऐसे लिख लें, जैसे मैंने वहां बताया है, इसको मैंने लिख दिया रूट 3 इंटू रूट 3, इसको अरे x², 3 को लिखने का तरीका मैंने बता दिया वहां। यहां लिख दिया रूट 3 इंटू रूट 2 x, ये भी ऐसे लिख दिया रूट 3 इंटू रूट 2 x, और ये रूट 2 इंटू रूट 2 = 0। इसको मैंने थोड़ा सा लिखने का तरीका इसके अकॉर्डिंग कर दिया, जैसे देख रहे हैं आप। इसे कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब इन दो में कॉमन लेना है, इन दो में देखो, एक तो रूट 3 मिलता है इनमें कॉमन, रूट 3 दोनों में है, एक x की पावर 1 आएगी, ये बाहर गया तो एक तो रूट 3x बच गया, रूट 3x, ये बाहर गया, x बाहर गया, माइनस रूट 2। अब इन दोनों में ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर यही बचे, जो ये बचा हुआ रूट 3x माइनस रूट 2 = 0। अब देखो क्या कॉमन ले कि ये बचे अंदर, एक तो माइनस कॉमन लेने पड़ेगा, ये माइनस, रूट 3 चाहिए, रूट 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखें आप, जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही उस ब्रैकेट में बचना चाहिए सेम। अब इस पद में से और इस पद में से आपने कॉमन ले लिया रूट 3x माइनस रूट 2, ये कॉमन ले लिया, तो रूट 3x और माइनस रूट 2 बच गया = 0। अब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, वही तरीका, कोई चेंज नहीं करना आपने, रूट 2 = 0 और रूट 3x माइनस रूट 2 = 0। इसको साइड है प्लस का, और रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो रूट 2 बाई रूट 3, रूट 3। यहां भी ऐसे ही, इसको प्लस का रूट 3x रूट 2, और रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो √2 बाई √3। तो आप देखो ये दोनों मूल बराबर आ गए, जो x का मान यहां है, x का मान यहां पे है। तो इसका अर्थ यह है कि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। मूल क्या है? बराबर। जैसे यहां अलग अलग आए हैं तो ये बराबर नहीं है, यहां सेम आए हैं तो मूल बराबर है। तो इसमें गुणनखंड में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना कि इसको हमने ऐसे मैनिपुलेट करना है। वर्गमूल के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ये आपने करना है। अब इसके बाद जो आता है, कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है, मैं आगे चलता हूं। अब और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं चैनल के साथ, तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर वाइज वीडियो देखते रहें और नए बच्चों के साथ हमारे चैनल के साथ जोड़ें। नए बच्चों को हर रोज यदि आप एक बच्चे को जोड़ता है, कम से कम एक बच्चे को हर रोज जोड़े, चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि अधिक से अधिक बच्चे चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। और हमारा इंटरेस्ट भी तभी बढ़ेगा जब आप अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे और अधिक से अधिक इसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो ये चैनल हमारा ऐसे चलता रहेगा और आप 12वीं क्लास तक इसका लाभ उठा सकेंगे।
हाँ जी, अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल 6th में क्या है। 6th एग्जाम्पल 6th, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो मैं 4.1 पे आता हूं, आप देखिए ध्यान से। 4.1 जो है टॉपिक, ये पेज स्टार्टिंग है जो इंट्रोडक्शन भूमिका में है। स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। इस तरह का मैंने एग्जाम्पल भी लिया था अपने घर में कमरा बनाने वाला, सेम एग्जाम्पल है, फिर भी मैं कर देता हूं इसको। और कक्षा की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए ये बताना हमें। देखो मान लो हमारे पास ये जो है प्रार्थना स्थल का आयत के आकार का है और इसका क्षेत्रफल उसने दिया है, क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर। चौड़ाई को मैं x मीटर मान लेता हूं, तो लंबाई हमारे पास होगी 2x + 1 मीटर। बिल्कुल लिखा हुआ है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो मैंने चौड़ाई मान ली, मान लो प्रार्थना स्थल की चौड़ाई x मीटर, ये हमने माननी है। और देयरफॉर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगी, प्रार्थना स्थल की लंबाई इसका दुगने से 1 ज्यादा, इसको 2 से गुणा कर दी पहले तो चौड़ाई को, और उसमें 1 जोड़ दिया तो इतने मीटर होगी। अब लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो है हमारे को 300 दे रखा है, यहां फार्मूला बनेगा लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² + x - 300 = 0। ये हमारे पास एक समीकरण आएगा और इसको अब हमने हल करना है। अब हमारा जो 4th एग्जाम्पल है वो ये है कि इसको हल कीजिए आप। अब तरीका तो वही है हमारे पास, इसके साथ गुणा करेंगे और यहां लिख लेंगे। देखिए ये प्लस का है, माइनस का है, तो ये माइनस के 600x²। अब देखो गुणा माइनस की आई है, माइनस की गुणा आई है, तो क्या करते हैं हम कि एक नंबर प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए। यहां प्लस का बचाना, देखिए x प्लस का होना चाहिए, तो प्लस का बड़ा नंबर होगा, माइनस का छोटा होगा, 1 का अंतर होना चाहिए उनमें। यह 1x है तो 1 का अंतर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 600 गुणा चाहिए मेरे को और 1 का अंतर होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपने। अब 24 की 25 से गुणा करता हूं मैं, 24 की और 25 की क्या आते देखते हैं। 25 चौका 100, 10 25 × 50 = 60, 600 आ जाएगी, 1 का अंतर है। तो यहां पे ऐसे लेंगे 2x² + 25x - 24x - 300। देखो 25x में से 24x जाएगा तो 1x बचेगा प्लस का, ये तो जोड़े हैं तो ऐसे आएगा। और गुणा करेंगे तो प्लस की माइनस के साथ माइनस गुणा आएगी, 25 की 24 के साथ 600 आएगी और x की गुणा x के साथ x² आएगी। तो इनकी जो गुणा करेंगे दोनों की, तो बाहर वाले तो बराबर आएगी, जोड़ेंगे तो अंदर इसके बराबर आ जाएगा। तो अब मैं इसमें से अधिक कॉमन लेता हूं, इसमें से x कॉमन आएगा तो 2x + 25। इसमें से कॉमन लेंगे, -12 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अंदर ये चाहिए मेरे को, ये 24 है, 24 में अंदर 2 चाहिए, तो 12 कॉमन आ गया, अंदर 2 आ जाएगा और माइनस प्लस 25 आ जाएगा। या अब इन दोनों में से 2x + 25 कॉमन आ जाएगा, तो x - 12 = 0। तो इसको 0 लिखेंगे, 2x - 25 = 0 और x - 12 = 0। तो 25 उस साइड माइनस का हो जाएगा, 2 से भाग देंगे और यहां उसको 12 से। अब x मैंने क्या माना था, x प्रार्थना स्थल की चौड़ाई थी,
चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, चौड़ाई नेगेटिव नहीं हो सकती। ये आप लिखोगे नॉट पॉसिबल, असंभव है, ये नॉट पॉसिबल लिख देना, हिंदी में लिखो तो असंभव है। और इसलिए फिर प्रार्थना स्थल की जो चौड़ाई है, चौड़ाई वो हो जाएगी 12 मीटर और लंबाई जो है 12, यहां लिखेंगे 12 गुण 24 रेखे 25 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे आपने करना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।